Professor Alam sir from SCAS Kashmir, Senior Scientist and Head Dr. Nasreen मैम, और हमारे डिफरेंट एरिया से आए हुए किसान भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑन बिहाफ ऑफ KVK कारगिल आप सभी का और हमारे मेहमान खुसूसी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। साथ ही असमत सर का भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ और उनके स्टाफ का भी, डॉक्टर जुल्फ़िकार का भी मैं ऑन बिहाफ ऑफ KVK कारगिल वेलकम करना चाहता हूँ कि आपने अपनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले डाइस पे दावत देना चाहूँगा क्योंकि वक्त का तकाजा है, क्योंकि हमारे कुछ फार्मर हैं सर, काफ़ी दूर दराज इलाके से आए हैं, तो इनको भी थोड़ा जल्दी जाना है सर, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले डाइस पे दावत देना चाहूँगा सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड डॉक्टर नासरीन मैम, तो वो यहाँ पे तशरीफ लाके प्रोफेसर असमत आलम, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च SCAS कश्मीर, और उनकी टीम KVK की डॉक्टर नज़ीर और स्टाफ और मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट को, जिन्होंने जब भी हमने इनविटेशन दिया है, विदाउट शोइंग एनी रिलेक्टेंस ही एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, आपका शुक्रिया अदा करूँ सर। वक्त नहीं है इसलिए मैं बहुत इसमें बोलूँगी सर। एक तो आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ के पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कंपाउंड वालिंग का जो सैंक्शन किया है सर, मेरे पास शक नहीं, इसके लिए आपको शुक्रिया करने के सर। रिसेंटली इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आई इन्फॉर्म दिस director Atari at Ludhiana sir, he was surprised to know it sir, and he wanted to write a note to you sir, लेकिन मैंने उनको मना किया सर। मुझे लगा अगर ये काम ख़त्म होने से पहले नोट आएगा तो आपको ये ना लगे मैं काम को एक्सपीडाइट करने के लिए आपको प्रेशराइज कर रही हूँ सर। स्टिल ही कन्वेड हिज थैंक्स टू यू वर्बली सर। हमारे डायरेक्ट नो इट, और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं असमत सर, आप OIC भी बैठे हैं सर, वाइस चांसलर को आप उनको भी इन्फॉर्म कीजिए सर, ये न्यूज़ दीजिए सर कि सर ने हमें ब्लैक टॉपिंग और कंपाउंडिंग के लिए सैंक्शन दे दिया है सर, वो बहुत जल्दी यहाँ कंप्लीट होने वाले सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवलन मैं हमारे वर्दी जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाफर आखुन साहब है, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी इस गुजारिश को कबूल किया। और जैसा कि ये खुद बता रहे थे, इनके जो मसरूफियात वो हम जानते ही हैं कि इनके बहुत सारे मसरूफियात रहते हैं, के मुताबिक वो देते हैं जो ICR फिक्स करता है कॉस्ट, लेकिन ट्राइबल फार्मर्स के लिए इसमें ट्राइबल सब प्लान के तहत उनको मुफ्त में ये दिए जाते हैं। तो ये हमने पिछले कुछ साल से हम कारगिल में भी ये करते आ रहे हैं, तो इस बार भी डिफिकल्टी हो जाती है इससे आगे जाने के लिए, क्योंकि चूज़ों को ये 150 किलोमीटर तो वो झेल लेते हैं, तो फिर भी हमने बड़े एहतियात से इनको यहाँ तक लाया। फिर भी आई बिलीव 4 चूज़े रास्ते में मर गए थे। रखेंगे सिर्फ जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है, जो हमने आप के आने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, इनको हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दी, इसके बारे में बता दिया कि कैसे इनको रख रखाव करना है, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें भी मैंने ये गुजारिश करी थी कि ये जो हम कहते हैं माले मुफ्त दिल बेरहम, ये मुफ्त चीज़ ना समझ के इसको ज़रा कदर करिए, क्योंकि ये इसमें बहुत खून पसीना जाता है इन चीज़ों को करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस KVK के साथ हमारा साथ जारी व सारी रहेगा। हम आते रहेंगे आपके इसमें इन प्रोग्राम्स में, और जो भी हमारे इस प्रोग्राम में और भी बाकी इनपुट्स हों वो हम आपको देते रहेंगे। जब हम छोटे छोटे चीज़ को आगे लेते जाएंगे तब जाके हमारे इकोनॉमी बेटर हो जाएगा, तब जाके हमारे बेरोज़गार जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं उनको रोज़गार मिलेंगे, उनके बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे
करगिल में इकोनॉमी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में ख़ासकर जो स्कास काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे इनका नए नए जो सब्जी वगैरह या बाकी फल वगैरह, उनको इनके पैदावार बढ़ाने का जो काम हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताना हो या उसमें जो आप लोगों को ट्रेनिंग देना हो, तो इनमें स्कास हमारा करगिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा वो हमारा स्कास जांस्कार वालों ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उसका मशरूम का एक कल्टीवेशन करके दिखाया था। बहुत अच्छा हमारे इनके लिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे यंग जो हमारे फीमेल ख़ासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या बाकी लोग हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे जाके ये हमारे लिए एक वसी पैमाने पर न सिर्फ करगिल में हम इंशाल्लाह आगे एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी ऑर्गेनिक फार्म में। आप जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं एग्रीकल्चर के माहिर, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत अंतर होता है। उसमें आपका केमिकल का होना, फिर बाकी मैंने डरा होता है, फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल करके लेबल करके उसका अपना एक प्राइस होता है, इनऑर्गेनिक करके अपना एक प्राइस। दूध जब आते हैं, दूध का भी इस गाय का जो जिसने ऑर्गेनिक वाला घास वगैरह खाया उसका अलग होता है। इस तरह से मतलब हर एक का अपना। तो जो बॉन्ड ये यूपीएससी के लिए हमारे कल ही हमारा मीटिंग होके यूटी वालों ने ये फैसला किया है कि करगिल से हमारे 40 बच्चों को हम इस साल यूपीएससी के लिए कोचिंग के लिए दिल्ली में किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, जो सबसे अच्छा जिसका नंबर होगा उसका इंटरव्यू लेके। तो इस तरीके से बाकी हमारा जो 10+2 लेवल के हैं, जिनका मेरिट ज़्यादा है, उनको भी हम 20-30 सुपर 30 करके वो भी उनको स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। और भी मतलब बच्चों के लिए हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह में उनके फैसिलिटीज़ देना हो, तो उन सब पे इंशाल्लाह सब मिल के हम काम करेंगे। और आज अल्लाह की फजल से हमारे एमपी भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी है, तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली वगैरह में जो हमारे कुछ इश्यूज़ होंगे तो उसको रिज़ॉल्व करने में उनको ये वहाँ पे तक पहुँचाने के लिए हमारे एमपी साहब भी अपना रोल अदा करेंगे। फिर एक बार प्रोफेसर अस्मद आलम साहब आप श्रीनगर से तशरीफ़ लाए, आपका और ख़ासकर हमारे जो यंग अभी हमारे साइंटिस्ट है, अभी हमारे डॉक्टर नसरीन की क़यादत में, हमें उम्मीद है आप लोग अपना गाइडेंस जो है वो हमारे जो इस स्कास पे ये रखेंगे। थोड़ा बॉक्स को अब्दुल्ला रोटाम्बिस हो गया। सीआर द्वारा स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग। उसमें एक कंपोनेंट है ट्राइबल सब प्लान। उसके तहत हमारा ये होता है कि जो हमने नई नई मुर्गियों की नस्लें जो बनाई है, जो आला पैदावार जो जिनका बहुत अच्छा होता है, उन मुर्गों को फार्मर्स तक पहुंचाने का प्रोग्राम रहता है हमारे पास। तो इस सिलसिले में आज हम केवीके कारगिल आए थे। यहाँ पर केवीके कारगिल के वसातत से हमने ये पोल्ट्री यूनिट्स, बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स, जिसमें 10 चूजे और कुछ फीड हमने उन करीब 30 फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मकसद ये है कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग हमारी जो
अब लोग भूल गए थे, उसको फिर से रिवाइव करना। ये जो हम आला नस्ल के मुर्गे उनको दे रहे हैं, इनमें पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी है, अंडों की पैदावार वो अच्छी करते हैं, और खास तौर पर इनकी जो ये हम पाल सकते हैं रिवायती तौर पर, जो घर में जो कूड़ा हमारे पास जो भी वेस्ट निकले उससे वो उस पर पाल सकते हैं, या जो हमारी फसलों से जो बाकी वेस्ट निकलता है उस को यूज करके उनको पाल सकते हैं घर में ही। इससे हमारी जो लेडीज है, हमारे जो बुजुर्ग है, उनको उसको थोड़ा सा ख्याल रख के इनको पाल सकते हैं और उनसे अंडे हासिल कर सकते हैं या उनका गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दो चीजें होंगी, ये उनकी इकोनॉमिक जरूरियात है वो पूरी कर सकते हैं, या उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो घर में ही अंडा का पैदावार होगा या घर में ही मुर्गी का गोश्त मिलेगा, उसको खा के उनका जो न्यूट्रिशन में भी बढ़ावा मिलेगा। इस मकसद से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।